नमस्कार बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब सकुशल होंगे। अब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो गई है। अब हम आगे का कार्य शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आज शुरू कर रहे हैं इकाई द्वितीय शुरू कर रही हूँ। इसमें पाठ 8 पाठ का नाम है संतुलित भोजन स्वस्थ जीवन। ये कक्षा चतुर्थ के लिए है। पाठ प्रवेश। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए तथा अपनी दिनचर्या उत्तम बनाना चाहिए। संतुलित भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। पात्र परिचय। निशांत, नानाजी, माँ तथा मामी जी, मोहन। घर के सभी लोग बैठक में बैठे हुए हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं। निशांत, माँ, खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रही हो? माँ, आज लंदन से तुम्हारी मौसी आ रही है तो उन्हीं की फरमाइश का खाना बना रही हूँ। नानाजी, तुम्हारी मौसी तो कई दिनों तक फ्रिज का रखा खाना भी खा लेती है, वह हमारे भारतीय भोजन के बारे में जानती नहीं है। निशांत, नानाजी, फास्ट फूड तो हम सब कभी कभी ही खाते हैं। नानाजी, हमें हमेशा पौष्टिक खाना भोजन ही खाना चाहिए क्योंकि घर का बना खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। निशांत, नानाजी, कल हमारे स्कूल में स्वास्थ्य दिवस है, वहां होने वाली चर्चा में मैं भी हिस्सा लूंगा। नानाजी, हाँ निशांत, बिल्कुल। निशांत, नानाजी, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो? नानाजी, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तभी मामा जी भी आ जाते हैं। मामा जी, क्या बातचीत हो रही है? माँ, अरे मोहन, तुम कब आए? बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। बस कल निशांत के स्कूल में स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है, उसी के बारे में कुछ बातें हो रही है। निशांत, मामा जी, आप भी कुछ स्वास्थ्य से संबंधित बातें बता दीजिए। स्कूल में सब संतुलित भोजन से संबंधित बातें करते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि संतुलित भोजन क्या है? मामा जी, दाल, हरी सब्जियां, रोटी, दूध, दही, सलाद आदि हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं, इन्हें ही संतुलित भोजन कहा जाता है। पौष्टिक तत्वों की कमी से शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। निशांत, हम रोज रोज यह खाना खाने से ऊब भी तो जाते हैं, क्या फास्ट फूड जैसे खाने को पौष्टिक नहीं बना सकते? माँ, बिल्कुल बना सकते हैं। नूडल्स, पिज्जा और पास्ता में सब्जियां ज्यादा से ज्यादा डालकर खाओ, बर्गर में खूब सारा सलाद लगाकर खाओ। मामा जी, बेटा। निशांत, भोजन के साथ साथ व्यायाम करना, खेलना कूदना जरूरी होता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत रहती है। नाना जी। निशांत, शरीर को स्वस्थ रखना हमारे हाथों में ही होता है। रात को समय पर सोवो, सुबह समय पर उठो, सुबह 15 मिनट व्यायाम करो तो शरीर में दिन भर ताजगी बनी रहेगी। रोज नहाना, शरीर को साफ रखना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, यह सब चीजें हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। मामा जी, खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह से हाथ धोना, दांत साफ करना आदि बहुत जरूरी है, क्योंकि कीटाणु हाथों के रास्ते पेट में पहुंच सकते हैं। दांत साफ न करने पर दांतों में सड़न पैदा हो जाती है, जिससे मुंह में दुर्गंध आने लगती है। हमें समय समय पर अपने नाखूनों की सफाई भी करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नाखूनों की सफाई नहीं करेंगे तो उनमें भरा मेल भोजन के साथ हमारे शरीर में पहुंच सकता है। नाना जी, स्वच्छता का ध्यान रखोगे तभी स्वस्थ बन पाओगे। निशांत, आप सभी आप सभी से बात की तो समझ में आया कि स्वस्थ रहना हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है। तभी घंटी बजती है। निशांत, लगता है मौसी आ गई है। धन्यवाद। पाठ 2 का अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 2, किसने किससे कहा? इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। ये वाक्य इस पाठ में किसने किससे कहे हैं? आज लंदन से तुम्हारी मौसी आ रही है, माँ ने निशांत से कहा। हमें हमेशा पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए, नाना जी ने निशांत से। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो? निशांत ने नाना जी से। क्या बातचीत हो रही है? मामा जी ने निशांत से। संतुलित भोजन क्या है? निशांत ने मामी जी से। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घर का बना खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हमें हमेशा पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना हमारे हाथों में ही होता है। भोजन के साथ साथ व्यायाम करना जरूरी है। दाल, हरी सब्जियां, रोटी, दूध आदि शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। हमें समय समय पर अपने नाखूनों की भी सफाई करनी चाहिए। अब भाषा ज्ञान में अब आता है हमें तद्भव और तस्तम शब्द। ये क्या होते हैं? तस्तम शब्द
तस्तम वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हैं तथा जिनका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब जो शब्द हमने संस्कृत भाषा से ग्रहण किए हैं और हिंदी में वो वैसे के वैसे ही बोले जाते हैं उन्हें हम तस्तम शब्द कहते हैं, जैसे शरप, रात्रि, सूर्य। अब आते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के जिन शब्दों के रूप में कुछ परिवर्तन करके उनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत आए तो संस्कृत भाषा से आए हैं पर हमने उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ उसमें चेंजेस करके उनको हमने हिंदी भाषा में प्रयोग किया है, जैसे सांप, रात, सूरज आदि। अब यहाँ जो आपको ये तस्तम और तद्भव शब्द की सारणी दी गई है, यहाँ कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, ये आपको तस्तम शब्द और तद्भव शब्द में अलग अलग आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। उपवन, बाग, नदी, सरिता, पेड़, वृक्ष, पर्वत, पहाड़, पुष्प, फूल, आंख, नयन। दिए गए प्रश्न नंबर 3, दिए गए विशेषणों को सही समय पर सही जगह पर लिखिए। खुशबू अच्छी होती है, भोजन संतुलित, तत्व पौष्टिक, सलाद सारा, स्वास्थ्य अच्छा, सब्जियां हरी। प्रश्न नंबर 4, वाक्य बनाइए। ये आपको अब गृह कार्य करना है। आपको ये इन फास्ट फूड, संतुलित, स्वास्थ्य, व्यायाम, अब आप इन सब से संबंधित आपको कुछ ये वाक्य आपको अपने आप से बनाने हैं। प्रश्न नंबर 5, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने के बारे में पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे पक्षी उड़ रहा है, बच्चा रो रहा है, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, डॉक्टर बोला, सोनू दूध लाएगा, साधु ने कहा। दिए गए वाक्यों में क्रियापदों के नीचे रेखा खींचे। सोनू उदास हो गया, वह डॉक्टर के पास गया, सोनू दूध नहीं लाया, वह अब भूत कभी नहीं आएगा। अब आपको ये कार्य तो आपके बुक्स किताब का था। अब आपको आता है ये आपको कार्य कॉपी के अंदर करना है। आपको इकाई 2 डाल के आपका कार्य शुरू करना है। पाठ 8, संतुलित भोजन स्वस्थ जीवन। अब पहले आते हैं इसमें श्रुतलेख जो आपको 3 बार लिखने हैं। नूडल्स, बर्गर, फरमाइश, स्वास्थ्य, पौष्टिक, पास्ता, दुर्गंध, स्वच्छता, सजगता, व्यायाम, ये आपको श्रुतलेख करने हैं। फिर अगले पेज पे आपको शब्दार्थ करने हैं जो आपकी किताब के पेज नंबर 57 पर है। अब आते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, लंदन से कौन आ रहा था? लंदन से निशांत की मौसी आ रही थी। प्रश्न नंबर 2, निशांत के स्कूल में क्या मनाया जा रहा था? निशांत के स्कूल में स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा था। प्रश्न नंबर 3, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? पौष्टिक तत्वों की कमी से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है और हम बीमार पड़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, हम फास्ट फूड को कैसे पौष्टिक बना सकते हैं? उत्तर, फास्ट फूड में ज्यादा से ज्यादा सब्जियां डालकर हम उन्हें संतुलित बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, संतुलित भोजन से क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो भोजन हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं उन्हें संतुलित भोजन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6, व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? उत्तर, व्यायाम करने से हमारी हड्डियां मजबूत रहती है और शरीर में दिन भर ताजगी बनी रहती है। प्रश्न नंबर 7, हमारे शरीर में ताजगी कैसे बनी रहेगी? उत्तर, रात को समय पर सोना और सुबह समय पर उठकर व्यायाम करने से हमारे शरीर में ताजगी बनी रहती है। प्रश्न नंबर 8, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कौन सा खाना खाना चाहिए? उत्तर, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए। अब ये कार्य आपको अपनी हिंदी की कॉपी के अंदर करना है। एकदम सुंदर लेखनी में आपको ये कार्य करना है, एकदम साफ सुथरा। धन्यवाद।